नमस्कार दोस्तों ये एक अच्छी खबर है कैलाश और मानसरोवर जाने वालों के लिए कि पहले उनको बरास्ता चीन और नेपाल इन दोनों के रास्ते से कैलाश पर्वत शंकर भगवान को नमन करने के लिए और मानसरोवर झील की परिक्रमा के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं जो लगातार इस दिशा में कैलाश मानसरोवर तक सीमित नहीं है वो, बल्कि इस दिशा में कि संपर्क की जितनी भी सड़कें हैं उनका निर्माण का एक ऐसा जाल बिछे कि देश में विकास जो है वो एक नई मुद्रा में नए अवतार के रूप में सामने आए। और वो हैं हमारे केंद्रीय मंत्री जिनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके नए सिरे से नई चीज़ें सामने आएँ। और ये हैं गडकरी साहब जिन्होंने पहले महाराष्ट्र में भी ये तूफ़ान मचाया था, वहाँ फ्लाईओवर और न जाने क्या क्या बनाकर वहाँ की ज़िंदगी को अपने कार्यकाल में राहत देने की कोशिश की थी। और अब वो सड़क निर्माण और नव निर्माण के क्षेत्र में, फ्लाईओवर्स के निर्माण के क्षेत्र में नए तरीके से, नई टेक्निक से अंडरग्राउंड सड़कें बनाने के क्षेत्र में वो कमाल अपना दिखा रहे हैं। और अब जो नया रास्ता चुना गया है, जो उन्होंने योजना बनाई है, उस योजना के अनुसार श्रद्धालु पिथौरागढ़ से सीधे सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर जा पाएंगे। और जो सफ़र पहले 4 दिन में तय होता था अब कुछ घंटों का रह जाएगा सिर्फ इस सड़क की बदौलत। और ये सड़क का निर्माण जिस गति से हो रहा है, गडकरी साहब का दावा है कि ये दिसंबर 23 तक, अर्थात अगले साल दिसंबर तक ये सड़क जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और इसका हमें 2 तरह से बेनिफिट होगा, 2 तरह से लाभ होगा। एक तो यह है कि सीमा पर, भारत चीन सीमा के ऊपर हमें जब भी कुछ सैन्य सामग्री या कुछ ऐसी चीज़ें ले जानी होंगी हमारे लिए आसान होगा कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से। और दूसरा ये भी है कि इस रास्ते से हम अपने जो यात्री हैं, जो कैलाश और मानसरोवर जाने वाले, उनको एक बहुत बड़ी सुविधा दे पाएंगे। रास्ते में जब एक नई सड़क बन गई है तो उस पर चिकित्सा की उपकरण भी, चिकित्सा के केंद्र भी, ये सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। पहले मित्रों बड़ी यात्रा ये बहुत पेचीदा होती थी। और मुझे याद है कि बरसों पहले, दशकों पहले की बात है कि चीन के क्षेत्र में इन यात्रियों की सुविधा के लिए ये हरिद्वार के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने एक थोड़ी सी पहलकदमी की थी। और परमार्थ निकेतन की ओर से वहाँ पर एक धर्मशाला बनाई गई थी। लेकिन वो धर्मशाला थी वो चीनी सीमा में पड़ती थी और उसके लिए चीन की सरकार की विशेष अनुमति ली गई कि हमने यहाँ से क्या ले जाना है। इस धर्मशाला की देख रेख, सुरक्षा, जांच सब आपके आदमी करें, सिर्फ हमारे यात्रियों को उन दिनों के लिए यहाँ ठहरने की सुविधा मिल जाएगी। और उसके निर्माण का एक एक पैसा हम लोग खर्च करेंगे। और खर्च किया गया तो ये पहली बार हुआ कि एक भारतीय संत के प्रयास को नमन किया चीन की सरकार ने और वहाँ पर रास्ते में एक धर्मशाला के निर्माण की अनुमति दे दी। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई हैं मित्रों। अब हो सकता है कि धर्मशाला वो रास्ते में ना आए, क्योंकि वो चीन की सीमा में हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। हमें अब कोई पासपोर्ट लेने के लिए या अनुमति पत्र विशेष रूप से लेने की शायद अनुमति नहीं पड़ेगी, ना नेपाल से ना चीन से। और ये रास्ता बिल्कुल अलग है और ये कुछ घंटे का हो जाएगा जो दिनों का फासला था। अब इसमें व्यास घाटी का जिक्र ख़ास तौर से आता है कि व्यास घाटी का एरिया है, नाबी, रैकोंग और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो चर्चा में आते हैं, रीगांव, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो चर्चा में आते रहते हैं। और ये सारे के सारे उस रास्ते से पड़ेंगे और रास्ता हमारे लिए हमवार हो जाएगा, दुश्वार नहीं रहेगा। हालांकि इसमें ये है कि सिर्फ निरीक्षण के लिए, रैकी के लिए, सैन्य वाहनों के लिए ये 2 साल पहले थोड़ा सा इसका भाग खोल दिया गया था। लेकिन तब यात्रियों के लिए खोलने की बात इसलिए नहीं थी कि ये पूरा, जब तक सड़क का निर्माण पूरा ना हो जाए, यात्रियों के लिए जोखिम उठाना मुश्किल है। अब सड़क का निर्माण जब पूरा होने में लगभग 1.5 वर्ष बचा है तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो कैलाशपति के आशीर्वाद से हमें ये जगह जो है मिल जाएगी और ये सुविधा
बहुत बड़ी होगी और इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग जा पाएंगे। धन्यवाद।